Hello friends, welcome to Emma's classes. Today we will study the time independent Schrodinger wave equation. इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है तथा वन डायमेंशन और थ्री डायमेंशनल में उसके लिए जो डेरिवेशन है, जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव किए। चलिए आज देखते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके लिए भी जैसे कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने एक पार्टिकल कंसीडर किए थे और उससे रिलेटेड एक वे कंसीडर करके चल रहे थे, और ये हमारा जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वे इक्वेशन है इसे हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वे इक्वेशन के हेल्प से ही डिराइव करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक पार्टिकल कंसीडर करके चलते हैं जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तथा एक वे तथा इससे एक वे एसोसिएटेड है, ठीक है, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। सबसे पहले कंसीडर करके चलते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वह v वेलोसिटी से पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेट P एंड E बी द मोमेंटम एंड द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रेस्पेक्टिवली। अब हम मान करके चलते हैं कि जो P है वह मोमेंटम है इस पार्टिकल का और E है इस पार्टिकल की एनर्जी है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रागली हाइपोथेसिस एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ वे कॉल्ड मैटर वेव। हम जानते हैं कि जो डी ब्रागली हाइपोथेसिस है वह कहता है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इससे एक वे एसोसिएटेड होती है जिसे हम मैटर वेव कहते हैं। द वेव फंक्शन डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द वे एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल कैन बी एक्सप्रेस्ड। और हम जानते हैं कि जो वेव फंक्शन होता है वह जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके बिहेवियर के बारे में बताता है। जो वेव फंक्शन होता है वह जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके बिहेवियर के बारे में बताता है, पूरी इंफॉर्मेशन देता है, और उसे हम इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आयोटा डिवाइडेड बाई एच कट इंटू पी एक्स माइनस ई टी। जो साई होता है वह वेव फंक्शन कहा जाता है। जो साई को हम वेव फंक्शन कहते हैं, जो एक्स और टी का फंक्शन होता है। एक्स पोजिशन है और टी टाइम है। जो साई होता है वह एक्स और टी का फंक्शन होता है, पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है, जिसे इस प्रकार से लिखा जाता है साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आयोटा डिवाइडेड बाई एच कट इंटू पी एक्स माइनस ई टी, जहाँ ए होता है एम्पलीट्यूड होता है और पी मोमेंटम होता है और ई उसका एनर्जी होता है। ठीक है, चलिए इसे आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए एक्स और टी को हम एक्स और टी को हम नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है इसको साई इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर आयोटा डिवाइडेड बाई एच कट इंटू पी एक्स माइनस ई टी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। वी नो दैट द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वे इक्वेशन इज गिवन बाय। हमने जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वे इक्वेशन है उसे डिराइव किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके वो वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें। जो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वे इक्वेशन है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं आयोटा एच कट इंटू डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस भी साई। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। डिफरेंटिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू। अब हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है इसे टी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर साई टी और साई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है इसे टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर आयोटा डिवाइडेड बाई एच कट इंटू पी एक्स माइनस ई टी इंटू आई एच कट माइनस ई टी। इसे भी हम इस फॉर्मूले की मदद से डिफ्रेंशिएट किए हैं कि जो फार्मूला हमारा होता है डी डिवाइडेड बाई डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए। तो यहाँ से हम इसे डिफ्रेंशिएट किए हैं तो इतना हमें वैल्यू मिला है। अब हम जानते हैं कि इतना जो वैल्यू है वह साई का वैल्यू है। इतना वैल्यू हमने साई से डिफाइन किया था, तो इसे हम साई लिख देते हैं और इतना यहाँ पर लिख दिए हैं। तो क्या मिला डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ई इंटू साई डिवाइडेड बाई एच कट। अब ऊपर नीचे में आयोटा का हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी माइनस आयोटा की स्क्वायर ई साई डिवाइडेड बाई आई एच कट। अब हम जानते हैं कि आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू होता है -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ से हमें वैल्यू मिली डी साई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू ई साई डिवाइडेड बाई आई एच कट।
और आई एच कट को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा आई एच कट इंटू डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू ई साई। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम कंसीडर करके अब देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। लेट पोटेंशियल एनर्जी ई भी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे भी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ओनली ऑन पोजीशन। हम टाइम इंडिपेंडेंस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो जो पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा साई, वह सिर्फ पोजीशन पे ही डिपेंड करना चाहिए, वह टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी भी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ओनली ऑन पोजीशन एक्स, आर डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। जो पार्टिकल का एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वह सिर्फ उसके पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है और टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इन दिस केस वेव फंक्शन साई एक्स टी कैन बी राइटन एज, अब जो साई एक्स टी होगा उसे कैसे लिखा जा सकता है? साई एक्स टी इज इक्वल टू होगा फाई एक्स इंटू यू टी। हम जानते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है उसकी सहायता से हम इस वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। साई वेरिएबल है उसको हम फाई और यू के टर्म में सेपरेट कर सकते हैं। जो साई फंक्शन है उसे फाई और यू के फंक्शन के टर्म में सेपरेट कर लेते हैं, तो साई एक्स टी इज इक्वल टू मिल जाएगा फाई एक्स इंटू यू टी। अब जो साई है इसे एक्स टी और टी को हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ से गायब कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसे साई इज इक्वल टू फाई यू। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 4 है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जो इक्वेशन नंबर 4 है इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू यू डॉट डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। क्योंकि हमारा जो फाई है वह एक्स का फंक्शन है और जो टी है यू है वो तो टी का फंक्शन है, वो तो एक्स का फंक्शन है ही नहीं, तो वो तो वैसे ही रह जाएगा और ये वैल्यू मिलेगी हमें डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब इसे एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू इंटू डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। अब हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है उस पर से जो वैल्यू चाहिए थी वह वैल्यू इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 से हमें वह वैल्यू मिल गई है। उन सभी इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 के हेल्प से इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू रखेंगे तो हमें ये डेरिवेशन मिलेगा ई साई इज इक्वल टू माइनस आई एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू यू इंटू डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस भी फाई इंटू फाई यू। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू हम जानते हैं कि फाई इंटू यू होता है इक्वेशन नंबर 4 से, तो इसे लिख सकते हैं हम ई फाई यू इज इक्वल टू माइनस एच कट डिवाइडेड बाई 2m इंटू यू डॉट डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस भी फाई यू। अब हम डिवाइडिंग बोथ साइड विथ यू, हम दोनों साइड में u से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा u तो यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा ई फाई इज इक्वल टू माइनस एच कट के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस भी साई। इसे हम पक्षांतर करने पर हमें ये वैल्यू मिलेगी। इन सभी टर्म्स को इस साइड में ले आएंगे तो इधर बच जाएगा सिर्फ 0, और ये नेगेटिव में था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। अब यहाँ से हम फाई को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा एच कट के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस भी साई इज इक्वल टू 0। दिस इज द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो फंक्शन है फाई का, और हम जो फाई लेकर माने थे वो सिर्फ एक्स का फंक्शन था, और जो u माने थे वह जो t का फंक्शन था, लेकिन यहाँ पर u एग्जिस्ट नहीं करता है और ना ही साई एग्जिस्ट करता है, मतलब t का कोई भी फंक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यह क्या हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशनल के लिए। अगर इसे 3 डायमेंशनल के लिए लिखना हो तो पार्टिकल को हम मान करके चले थे कि सिर्फ वह पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर वह एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। अगर वह 3D में होगा तो एच कट के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस ई माइनस भी फाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल।
आई होप आज आप सभी को आज का समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियोस ऑफ BSc एंड MSc फिजिक्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एमर्स क्लासेस ऑनलाइन। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।